बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ी बैठक में आकाश आनंद को बीएसपी की बागडोर सौंप दी है। आकाश आनंद विदेश में पढ़े हैं, एमबीए हैं, युवा नेता हैं, काफ़ी मृदभाषी हैं और भविष्य का उनको यंग नेता बताया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब उनको बागडोर सौंप दी है। आज पार्टी की बड़ी बैठक हुई लखनऊ में, जहां सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ। ये भी आज की बड़ी खबर है जिस पर मैं आगे बताऊंगा। और सोचिए, बीजेपी को छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम चुनना पड़ा। मैंने कहा था ना आपको कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ये दोनों गैर सवर्ण हैं और इनसे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में रमन सिंह नहीं चल पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के बगैर अब राजनीति नहीं हो सकती है, पार्टी कोई भी हो। लेकिन यही फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में। जब कांग्रेस को मौका मिलता है तो रेवंत रेड्डी को बनाते हैं जो एबीपी से निकला है, और बीजेपी सिंबॉलिक राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे है और वो अब ओबीसी और आदिवासी और शेड्यूल कास्ट पर फोकस कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात सच है कि बीजेपी के राज में सवर्ण तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल डाइवर्सिटी देकर बीजेपी एक लकीर खींचती हुई दिख रही है, जो आपको बताना पड़ेगा। वहीं एमपी में शिवराज सिंह चौहान अभी भी बीजेपी के पकड़ से बाहर हैं और कांग्रेस के कमलनाथ और शिवराज की दोस्ती ने अमित शाह और मोदी का जायका बिगाड़ दिया है। वसुंधरा राजे भी तैयार नहीं हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अमित शाह और मोदी का पकड़ जो है पार्टी पर, वो पहली बार ढीली पड़ रही है। और यह है राजस्थान का विधायक बाल मुकुंद। सोचिए, इस पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। सवाल है कि ये कब गिरफ्तार होगा। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत करता है। एक शेड्यूल कास्ट के शख्स पर इसने जिस तरह से बदजुबानी की, बदसलूकी की, मारपीट की, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार कैंपेन चल रहा है। और सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड में साफ हो गया है कि उनको इसलिए उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो वाम सेफ के करीबी नेताओं के करीब थे और लगातार जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो बीपी सिंह, अर्जुन सिंह, महाराणा प्रताप के असली उत्तराधिकारी थे, जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, जो क्षत्रियों की पहचान होती है, जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई है? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं पॉलिटिकल, आज जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज सबसे बड़ी खबर है, आकाश आनंद अब बीएसपी की बागडोर संभालेंगे। युवा नेता हैं और पूरा लंबा समय है उनके पास। उन्होंने 3-4 सालों तक पार्टी के अंदर भी काम किया है, एक कार्यकर्ता के तौर पर भी, और लगभग देश भर में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की है। मध्य प्रदेश में इस बार उन्होंने एक बड़ी पैदल मार्च भी किया था, उसके बाद पैदल यात्रा भी की है। तो धीरे धीरे 4-5 सालों में उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, समझा है। और इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। इसका मतलब है कि बीएसपी के अब सारे जो जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद के ऊपर आ गई है। और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री घोषित किया है बीजेपी ने, जो सबसे बड़ी खबर है। मतलब बीजेपी जो है वो किस तरह से एक सिंबॉलिक राजनीति की कोशिश करे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस मामले में बहुत पीछे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज के दलों को सोचना चाहिए कि बीजेपी, सोचिए, विष्णुदेव साय जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे अब छत्तीसगढ़ की। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ इस समय की, और ये ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस को सिर्फ जब चुनना पड़ता है, जब कुछ देना पड़ता है, तो वो अंतिम समय में सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी उसके लिए पॉलिटिकल टूल हैं, वो बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी का ये प्लेइंग कार्ड नहीं है, आरएसएस का प्लेइंग कार्ड नहीं है, लेकिन कम से कम 5 साल विष्णु साय कार्यकाल तो पूरा करेंगे। कांग्रेस यही मात खा जाते। उसको चन्नी तब याद आते हैं जब वो मुसीबत में हो, उसको केसरी तब याद आते हैं जब वो मुसीबत में हो, उसको खड़गे तब याद आते हैं जब मुसीबत में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है और आरएसएस की असली अम्मा जो है वो कांग्रेस है। सोनिया गांधी को छोड़कर, सोनिया गांधी के जब से पार्टी में उनका चलने लगा है, तब से थोड़ा कांग्रेस जो है वो आरएसएस के गिरफ्त से बाहर निकला है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी ने बड़ी लकीर खींच दी है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन एक और बात कह रहा हूँ, 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी चुनाव जीती है, उसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये 3 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती तो फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती। ये सबसे बड़ी खबर है।
तो यही फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में। अभी कांग्रेस को चुनना पड़ा तो उसने एबीपी और बीजेपी से के नेता को रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया, दलित को डिप्टी सीएम बनाया। वहीं बीजेपी ने अब एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाया है और डिप्टी सीएम जो है वो जनरल कैटेगरी के हो सकते हैं। तो सारी राजनीति आप बोलना तो शुरू कीजिए। 2024 की राजनीति मंडल बनाम कमंडल, सोशल जस्टिस की ही राजनीति होगी। ये गांठ बांध लीजिए और ये ज़्यादा दिन तक अब चलने वाला नहीं है। दलित पिछड़े आदिवासी जब लिखना पढ़ना शुरू कर देंगे तो पार्टी कोई हो, बहुजनों के हक अधिकार उनको देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बेहतर स्थिति होगी कि SC ST OBC की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, किसान लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो सत्ता में आए, क्योंकि ये अभी भी आपका राजनीतिक सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रहे हैं। नौकरी की बारी हो, रोजी रोटी की बारी हो, आपके हक अधिकार की बारी हो, तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हों, वहाँ सवर्णों का तुष्टीकरण होता है। दलित पिछड़े आदिवासी सिर्फ पॉलिटिकल भागीदारी के साथ संतुष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी बनती है उन दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं की जो बाबा साहब के संविधान, जो बहुजन समाज के वोटों की वजह से, उनको समाज के वजह से, समाज के दम पर ही उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। और वो समाज को लेकर अगर सचेत नहीं होंगे, समाज का कुछ भला नहीं करेंगे, तो समाज उनके साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। मैंने कहा था आपको कि छत्तीसगढ़ में कोई आदिवासी ही सीएम होगा, अब एक ओबीसी और एक दलित की बारी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बनाए रखना पड़ेगा बीजेपी, हमसे बात कर लीजिए। राजस्थान में वसुंधरा से 36 का आंकड़ा है, तो हो सकता है कि कोई शेड्यूल कास्ट सीएम बीजेपी प्रोजेक्ट करे, चाहे वो या ट्राइबल तो एक बना चुके हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी बड़े उम्मीदवार हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, वैष्णव जो रेल, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो भी बड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। या फिर वसुंधरा से पार पाना मुश्किल है, वसुंधरा खुद किसान कम्युनिटी से हैं, तो वो भी चल सकता है। अब यह है राजस्थान के बाल मुकुंद, इन पर FIR दर्ज होता है SC ST को लेकर, अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूँ ये सबसे बड़ी खबर है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पा रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ मामला फंसा हुआ है और अपने सबसे कमज़ोर कड़ी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे बगैर SC ST OBC की सरकार नहीं बनेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो सवर्ण समाज को लुभाने में लगी रहती हैं, उनको वोट मिलना नहीं है। बहुजन समाज को जो टिकट वो सवर्णों के लिए बर्बाद करते हैं वो गैर सवर्णों को देना चाहिए, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज को देना चाहिए, उसी में उनका भला हो सकता है। राजस्थान की इस MLA की गिरफ्तारी को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। सुखदेव सिंह गोगा मेरी के हत्याकांड में जो दोनों आरोपी पकड़ाया, एक राठौर और एक फौजी, सोचिए, और एक शेखावत, किस तरह से उनको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो महाराणा प्रताप, BP सिंह, अर्जुन सिंह के असली वारिस थे। वो लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे थे, एक क्षत्रिय होने की जिम्मेदारी उठा रहे थे और इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो मूल निवासी है, उसके साथ खड़े थे। वो बामसेफ के भी करीबी थे और शुरुआत में उनका इस्तेमाल हुआ था SC ST OBC के खिलाफ, लेकिन बाद में वो राजनीति समझने लगे कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। बाद में वो मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद से दूर हो रहे थे और शायद इसी वजह से। और सोचिए, एक OBC साहू के घर पर 300 करोड़ पकड़ा रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया और पूरी मीडिया जगत ने उसको चोर घोषित कर दिया है। तो सोचिए, इस देश में 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लेकर आप विदेश चले जाइए तो ठीक है, अगर आप SC ST OBC हैं, मुख्यमंत्री हैं लालू यादव, तो जेल चले जाएंगे, साहू है तो आपको बदनाम कर दिया जाएगा। सवाल है कि इससे पहले यूपी में 300 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, इनकम टैक्स ने वो पैसे लौटा दिए थे। तो ये पैसा कैसा है, टैक्स पे पैसा है, बिजनेस का पैसा है, क्या है, कम से कम वेट कर लीजिए। लेकिन सवाल है कि इस देश में सब पर बराबर की तो कार्रवाई हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के महानगरों में, स्टेट कैपिटल में जितने बिल्डर्स हैं, जितने बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनका रेड मार के तो देखिए कितने ब्लैक और वाइट मनी है, कितनी संपत्ति है, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मनुस्मृति में दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए संपत्ति रखने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए अगर आप संपत्ति बनाएंगे भी तो इसी तरह से आपकी हकमारी होगी। एक और बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने रैट माइनर्स, याद है जिस तरह से टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने में रैट माइनर्स, जो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से थे, उनको 1-1 लाख रुपए की मदद की है और उनको सम्मानित किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन बहुजन मीडिया के अलावा आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरें थी। किस तरह से आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, BSP सुप्रीमो मायावती ने, युवा नेता हैं
और उनका एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा कैडर है और सबसे बड़ी बात है वो बहुत सुलझे हुए युवा हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बना रहा है बीजेपी, लेकिन बहुजन समाज की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो सवर्ण समाज की तरफ बढ़ रहा है, जबकि उनको वोट मिलना ही नहीं है। जो बीजेपी की पॉलिसी है कि मुस्लिम को टिकट न दे के अति पिछड़ों को टिकट दो, सवर्णों को टिकट दो, अगर बहुजन दलों ने सवर्णों को टिकट न देकर वो टिकट दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और किसानों को देना शुरू किया तो उसके साथ ज़्यादा फायदा होगा। और सवाल है कि ये बाल मुकुंद नाम का आरोपी जिस पर SC/ST एक्ट है ये कब गिरफ्तारी होगा, और सुखदेव गोगा मेरी सिंह की क्या इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो वामसेफ से लगातार करीब आ रहे थे, जुड़ रहे थे और ये मनुवाद के लिए खतरा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साहू के पैसे को लेकर कम से कम कोर्ट का इंतजार तो कीजिए, मीडिया के भरोसे मत रहिए, मीडिया की बातों पर मत मानिए। मीडिया ने तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को हमेशा बदनाम किया है, भ्रष्ट कहा है। मैं उन पर नहीं मानता हूँ, कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा, मीडिया को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी। और अखिलेश यादव ने जिस तरह से रैट माइनर्स को मदद की है, उनका हौसला अफजाई किया है, सम्मान दिया, इसलिए कहता हूँ अपने तो अपने होते हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी पॉलिटिकल खबरें थी। और एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी को थैंक यू बोलिए, बधाई। संविधान की चक्की है, महीन पिसती है, देर से पिसती है लेकिन पिसेगी जरूर। दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुसंख्यक समाज के लोग, किसान समाज के लोग जब अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत होंगे तो देर सवेर जो बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है, आपको ही, आप जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। में फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी मान्यवर कांसीराम साहब के मॉडल पर राजनीति कर रहे हैं और बाकी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां कांग्रेस मॉडल पर राजनीति करें। मैं फिर कह रहा हूं, मान्यवर साहब का जो फॉर्मूला है उसको जो पार्टी अपनाएगा वो सत्ता में जाएगा, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि वो राजनीति के बड़े रसायन शास्त्री थे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।